मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से विश्वामित्र मुनि दोनों भाइयों को लेकर के निकले, शरीयों के किनारे आए और उन्होंने बल और अति बल, ये दोनों बहुत ही प्रमुख विद्याओं को राम और लक्ष्मण को, राम को दिया, राम ने लक्ष्मण को दिया। हम देखते हैं उस दिन उन तीनों ने बहुत मेहनत की थी, खास करके राम और लक्ष्मण ने 3 घंटे 4 घंटे कड़ी धूप में चले थे, और वो भी दोपहर के समय में। हम देखते हैं व्हाट इज द सेट ऑफ इवेंट्स। सुबह सुबह विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज के दरबार में आए। दोपहर तक उनके बीच का वार्तालाप हुआ, जो हमने बहुत डिटेल में सुना। दोपहर को दशरथ महाराज राजी हुए कि ठीक है, आप राम और लक्ष्मण को लेके जाइए। दोपहर के भोजन के उपरांत विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण निकले और 3 घंटे तक चल करके शाम को लगभग सूर्यास्त के समय राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र सरयू नदी के किनारे पहुंचे, और विश्वामित्र ने राम को और राम ने लक्ष्मण को बल और अति बल, ये दोनों विद्याएं प्रदान की। रात्रि में पहली बार ऐसा हुआ कि राम और लक्ष्मण को कंफर्टेबल महल के सोफा और अच्छे बेड को छोड़ करके हरी घास के चटाई पर सोने का अवसर प्राप्त हो रहा है। राम और लक्ष्मण को देख करके उन्हें तनिक भी, विश्वामित्र को ऐसा तनिक भी नहीं लग रहा था कि दे आर माइंडिंग इट और दे आर फाइंडिंग इट ऑड। हम देखते हैं ये एक, दिस इज अ वेरी फाइन कैरेक्टरिस्टिक दैट हैज टू बी इनग्रेन्ड इन द मेकिंग ऑफ अ लीडर और अ किंग। एक लीडर को, एक मुखिया को या एक राजा को, he has to be always ready to adapt himself to different situations। अगर राजा अपने आप को या कोई लीडर अपने आप को परिस्थिति के अनुसार, उसकी नाजुकता के अनुसार अडेप्ट नहीं करता, तो वो सही लीडर या सही राजा नहीं है। विश्वामित्र मुनि दशरथ के इन 2 पुत्रों को, राम और लक्ष्मण को देख करके उनके मन में भी रह के आ रहा है, अरे इतने सुंदर, इतने गुणवान बच्चे आज मेरी वजह से कहां सोएंगे? केवल धरती पर सोएंगे। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि से असंख्य प्रश्न पूछे जा रहे थे, और विश्वामित्र मुनि उनके उत्तर दिए जा रहे थे। ये देते 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 कब राम और लक्ष्मण सो गए, ये विश्वामित्र मुनि को भी पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह विश्वामित्र मुनि प्रातः जल्दी उठ गए। साधु हैं, अनेकों दशकों की कठिन तपस्या की साधना है, कठिन साधना की तपस्या है। जल्दी उठ गए, अपने सारे निर्धारित कर्म करके वो राम और लक्ष्मण को देखने लगे कि उनको उठाना है। जब राम और लक्ष्मण को वो देखते हैं सुबह सुबह सोते हुए, रह के मन में रह करके उनके मन में यही विचार आ रहा है कि अरे इतने सुंदर कोमल नन्हे बालक हैं ये 12 साल के, लेकिन वो जानते हैं ये साधारण बालक नहीं है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। और वो क्यों राम और लक्ष्मण को यहाँ पर लेके आए हैं, खास करके राम को, कि अब तक जो कुछ भी उन्होंने अर्जित किया है, एक साधु के रूप में और एक राजा के रूप में, वो सब कुछ वो राम को अर्पित करना चाहते हैं। सो इन वन सेंस विश्वामित्र मुनि is taking the position of a teacher by teaching various mantras to Lord Ram, and in other sense Vishwamitra Muni is offering everything that he has to Lord Ram in the lotus feet of Lord Ram, कि आप ये सब स्वीकार कीजिए, ये एक्चुअली आपका है। ये भक्ति है विश्वामित्र की। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो प्रथम कांड है रामायण का, वो बाल कांड क्यों कहलाता है पता है? वो बाल कांड इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर प्रभु राम की बाल लीलाएं हैं। प्रभु राम की बाल लीलाएं तो केवल 10 श्लोकों में,
तो ये बालकांड क्यों है? ये बालकांड इसलिए है क्योंकि विश्वामित्र मुनि जो पहले राजा थे, राजा से राजर्षि हुए, राजर्षि से महर्षि हुए, महर्षि से ब्रह्मर्षि हुए, इसके बीच में मेनका ने आकर के उनकी तपस्या भंग की, उसके बाद में किसी और अप्सरा ने आकर के उनकी तपस्या भंग की। तो इतने सारे नेगेटिविटीज को अपने जीवन में झेलते हुए वो अपने बलबूते पर बड़े हुए हैं, लेकिन अब वो जानते हैं कि इस रूखे सूखे तात्विक दर्शन से भगवान के श्री चरण कमलों की भक्ति ये बहुत ही अत्यधिक रूप से लुभावनी है, और इस आनंद का, इस रस का आस्वादन वो करना चाहते हैं। इसीलिए क्योंकि वो सख्त हृदय विश्वामित्र अब ऐसे छोटे राम के प्रति अपने हृदय को समर्पित कर रहे हैं, अपनी विद्या को समर्पित कर रहे हैं, राम के श्री चरणों में अपने जीवन को पूरी तरह से न्यौछावर कर रहे हैं अपना ज्ञान दे करके। सो विश्वामित्र एक बच्चे के समान राम के चरण कमलों का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए ये प्रथम कांड बाल कांड है। इट इज नॉट नेम्ड बिकॉज ऑफ राम, इट इज नेम्ड बिकॉज ऑफ विश्वामित्र हु सरेंडर्स हिमसेल्फ एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड राम। उनकी सुंदरता देखते हुए विश्वामित्र मुनि चकाचौंध हैं। वो सोच रहे हैं कि अब तक मुझे भगवान के श्री चरण कमलों को देखने का अवसर क्यों नहीं मिला, और ये अवसर कब तक रहेगा। वो सोचने लगे कि मैं खाली पीली इतने समय तक इतने ज्यादा कठोर नीति नियमों के साथ में, तपस्या के साथ में अपने ही साथ जूझता रहा। सो इजी एंड सो नाइस इट इज जस्ट टू सरेंडर एवरीथिंग टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड। इस अवस्था में वो सोचने लगे कि अरे मैं तो राम को केवल एक ही बार देख रहा हूं सुबह उठते हुए, कौशल्या ने कितनी बार, वो तो कितनी भाग्यशाली है, वो रोज राम को उठते हुए देखती है। इसलिए राम को उठाने के लिए रामायण बताता है कि विश्वामित्र मुनि एक श्लोक उच्चारण किया। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूलम कर्तव्यम दैवमहनिकम। कौशल्या सुप्रजा, सुप्रजा बेटे, कौशल्या के बेटे राम पूर्व संध्या प्रवर्तते। पूर्व संध्या सुबह का समय, संध्या मीन्स मिक्सिंग अप, तो रात्रि और दिन ये दोनों मिक्स हो रहे हैं सुबह सुबह। पूर्व संध्या प्रवर्तते, शाम की संध्या, पश्चिम संध्या, दिन और रात्रि मिक्स हो रहे हैं, अब सूरज ढलता जाएगा। सो पूर्व संध्या, सूरज की उगना, प्रवर्तते आ गई है। उत्तिष्ठ नर शार्दूलम, शार्दूल ओ टाइगर, ओ टाइगर अमंगस्ट मेन, प्लीज गेट अप। उत्तिष्ठ नर शार्दूलम कर्तव्यम दैवमहनिकम, आपका कर्तव्य आपकी राह देख रहा है। कैसा कर्तव्य? दैव अहनिकम, जो देवताओं द्वारा आपको सौंपा गया है। क्या है वो कर्तव्य? रावण को मारना। रावण को मारने में दिस इज द फर्स्ट, नाउ वी हैव you have come out of your pleasure comfortable zone of अयोध्या महल। अब आप बाहर आए हो, अब धीरे धीरे आपको अपने कर्तव्य को करने के लिए, देवताओं को अपनी प्रताड़नाओं से बाहर निकालने के लिए सुसज्जित होना पड़ेगा। आचार्यगण तो इतना कहते हैं कि क्वाइट बिफोर द सनराइज विश्वामित्र मुनि ने यह श्लोक चुन लिया था बोलने के लिए, लेकिन सूर्योदय होने तक वो केवल कौशल्या 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 ही कह रहे थे। ही वॉज सो मच इन ब्लिस ऑफ सीइंग द गुड फॉर्चून ऑफ कौशल्या कि वो इन बेटों को रोज सुबह ऐसे देखती है नींद में। तो कौशल्या कौशल्या ही बोलते रहे, और जब सूर्यास्त हुआ देन ही सॉ, अरे आई नीड टू गेट अप एंड आई नीड टू वेक देम अप ऑल्सो। कौशल्या सुप्रजा राम। हम देखते हैं हमारे और भगवान की नींद में कितना फर्क है। हम सोते हैं यहाँ से कुछ बाहर आता है, यहाँ से कुछ बाहर आता है, यहाँ से कुछ बाहर आता है, अरे भाई पहले जाके ब्रश करे यार। भगवान जब सोते हैं तो विश्वामित्र मुनि जैसे प्रखर ऋषि के हृदय को भी वो पसीज देते हैं। थैंक यू वेरी मच।
हरे कृष्ण।